नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 50 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। मैं हूं आपके साथ नमिता। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब चीन और पाकिस्तान सीमा पर सैटेलाइट से रखी जाएगी नजर। इस सैटेलाइट सिस्टम को लेकर गृह मंत्रालय के साथ आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और इसरो के अधिकारियों के बीच बैठक हो चुकी है। अगर ये सिस्टम काम में आता है तो भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत नेपाल बॉर्डर पर होने वाली घुसपैठ पर लगेगी रोक। अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए आज का दिन काफी अहम। इसरो पहली बार प्राइवेट कंपनियों की मदद से बने अपने किसी सैटेलाइट को आज करेगा लॉन्च। इसका नाम IRNSS-1H है। इसरो आज शाम इसे अपने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C-39 रॉकेट की मदद से छोड़ेगा। ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का 8वां सैटेलाइट है। 1425 किलोग्राम वजनी ये सैटेलाइट IRNSS-1A की जगह लेगा, जिसकी न्यूक्लियर वॉच ने काम करना बंद कर दिया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 5 मंजिला इमारत गिरी, 7 लोगों की मौत। मलबे में अब भी फंसे हैं कई लोग, राहत और बचाव कार्य जारी। दरअसल मुंबई में हुई भयंकर बारिश और जलभराव के चलते गिरी है ये इमारत। डोंगरी के जेजे फ्लाईओवर के पास हुआ ये हादसा। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। पुलिस, फायर ब्रिगेड समेत NDRF की टीमें मौके पर। बताया जा रहा है ये इमारत करीब 70 साल पुरानी थी, जो कि पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। इस जर्जर इमारत में कई परिवार रह रहे थे, जो कि अब मलबे में दबे हुए हैं। 3 लोगों को हालांकि बचा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की भी 10 गाड़ियां मौके पर हैं। स्थानीय लोग भी राहत एवं बचाव के काम में एजेंसियों की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें, मुंबई में हो रही लगातार भारी बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया था। शहर में हर जगह पानी भरा था। हालांकि बीती रात से बारिश रुकने के बाद अब कई इलाकों में हालात सुधरे हैं, लेकिन अभी भी कई इलाकों में जल जमाव स्थानीय लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। मुंबई में भारी बारिश बनी लोगों के लिए मौत की बारिश। राहत बचाव कार्य में जुटे कर्मचारी। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई और दिल्ली समेत उत्तर भारत में भारी बारिश होने की जारी की चेतावनी। वित्त मंत्रालय आज पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर इस साल के अंत तक करने की कर सकता है घोषणा। गौरव की ये समय सीमा आज समाप्त हो रही है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा कर सकता है। नोटबंदी के 9 महीने बाद रिजर्व बैंक ने इस सवाल का जवाब दिया है कि 500 और 1000 के कुल 15,28,000 करोड़ रुपए वापस आए। आरएसएस की बड़ी बैठक यूपी के मथुरा में आज। बैठक में आरएसएस से जुड़े सभी संगठनों के प्रमुख नेताओं को किया गया है आमंत्रित। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिए कि राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश पर जल्द फैसला किया जाएगा। मंत्री स्तरीय समूह की बैठक के बाद सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश के लिए सलाहकार नियुक्त करने का फैसला किया। सीबीआई ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी एक कंपनी सहित अन्य कंपनियों द्वारा भूमि सौदों में कथित अनियमितताओं पर जांच की शुरू। सीबीआई सूत्रों ने कहा है कि एजेंसी ने इन भूमि सौदों के संबंध में 18 प्राथमिकी एक बार फिर से दर्ज की है। मुजफ्फरनगर रेल हादसे के मामले में रेलवे ने की बड़ी कार्रवाई। रेलवे ने 13 रेल कर्मचारियों को किया बर्खास्त। तमिलनाडु में ब्लू व्हेल के खूनी खेल का सनसनीखेज मामला आया सामने। ब्लू व्हेल चैलेंज ने ली छात्र की जान। हाथ पर बनी तस्वीर देखकर दंग रह गए लोग।
कॉलेज के एक छात्र ने ब्लू व्हेल गेम के चलते खुदकुशी कर ली। 19 साल के इस युवक को उसके घर में फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया उत्तर कोरिया के साथ वार्ता से इनकार। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका 25 सालों से उत्तर कोरिया से बातचीत ही करता आ रहा है। हालांकि ट्रंप के ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री का आया बयान। उन्होंने कहा कि अब भी कूटनीतिक समाधान खोजा जा सकता है। अमेरिका में बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने वाले स्कूल के एक कोच को अदालत ने सुनाई 105 साल की कैद की सजा। पाकिस्तानी संसद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के खिलाफ पारित किया निंदा प्रस्ताव। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने बयान में निशाना बनाए जाने की बात को किया सिरे से खारिज। दिल्ली एलजी हाउस में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने किया हंगामा। मोहल्ला क्लिनिक की फाइल मंजूर करने की मांग पर अड़े। दरअसल आम आदमी पार्टी के 4-5 विधायकों ने मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ी फाइलों को मंजूर करने के मुद्दे पर उपराज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन 4-5 की जगह करीब 45 विधायक राजनिवास पहुंच गए। विधायकों की मांग थी कि एलजी मोहल्ला क्लिनिक की फाइल को मंजूर करें, लेकिन एलजी ने कहा कि उनके पास कोई फाइल नहीं है, जिसके बाद आप विधायक भड़क गए और फाइल के मंजूर न होने पर एलजी हाउस में ही बैठे रहने की धमकी दी। 3 बजे घुसे विधायक जब बाहर नहीं निकले तो शाम 7 बजे एलजी सचिवालय की ओर से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई। प्रेस रिलीज में आप विधायकों पर राजनिवास के कॉन्फ्रेंस हॉल पर कब्जा करने और अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। इस दौरान राजनिवास के बाहर पुलिस बल की संख्या को भी बढ़ा दिया गया। रात करीब 9 बजे सभी विधायक राजनिवास से बाहर निकले। आम आदमी पार्टी अब सफाई दे रही है कि उनके विधायकों ने वहां कोई हंगामा नहीं किया। गौरव की मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोलने की योजना है। इसी योजना के तहत यहां पर लोगों को मुफ्त में डॉक्टरी सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि कुछ मोहल्लों में ये क्लिनिक शुरू भी हो गए हैं। गोरखपुर का बीआरडी अस्पताल मासूम बच्चों की कब्रगाह बनता जा रहा है। सिर्फ अगस्त के महीने में अस्पताल में अब तक भर्ती 290 बच्चों की हो चुकी है मौत। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया बेहद शर्मनाक बयान। कहा, मुझे कभी कभी लगता है कि एक समय के बाद कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने बच्चों को 1-2 साल का होते ही सरकार के भरोसे छोड़ दें। गुजरात में विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने दिया नया नारा। नारे का नाम है गरजे गुजरात, जिसे 10 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। यूपी में बाढ़ का प्रकोप जारी। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 103, जबकि बिहार में कई इलाकों में पानी का स्तर कम होने से स्थिति में सुधार। असम और पश्चिम बंगाल में सैलाब की स्थिति में आया काफी सुधार। बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या में आई कमी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म परी की शूटिंग सेट पर एक लाइटमैन की करंट लगने से मौत। इस फिल्म की शूटिंग पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में चल रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने बाढ़ राहत कार्य के लिए 25 लाख रुपए दिए। उन्होंने आमिर खान प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 25 लाख का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए डाक के माध्यम से भेजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पॉट फिक्सिंग ट्रिब्यूनल ने सलामी बल्लेबाज शर्जील खान पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया। लाहौर हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में बने पंचाट ने इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।